अस्सलाम वालेकुम। कब क्या हुआ के साथ मैं हूं शहजाद इकबाल। सीएनएन की एंकर पर्सन बेकी एंडरसन को दिया गया वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का इंटरव्यू 4 रोज़ बाद भी मौजू बहस बना हुआ है। इस इंटरव्यू में बहुत से पुराने मौज़ूआत के साथ जिस नए मौजू को छेड़ने की कोशिश की गई वो पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात का नया पहलू है। मगरब की ये पॉलिसी रही है कि अपने मफादात के लिए मुट्ठी भर अफराद की आवाज़ को इस तरह मीडिया कवरेज देकर उठाया जाता है कि दुनिया में इससे अहम कोई इशू नज़र ही नहीं आता, और जहां अपने इंटरेस्ट ना हो वहां लाखों अफराद की आवाज़ पर कान बंद कर लिए जाते हैं। अमरीकी एंकर ने अपने तुंद और तेज सवालात में इमरान खान को आड़े हाथों लेने की कोशिश की कि अफ़गानिस्तान में सैकड़ों अफराद पाकिस्तान मुखालिफ जुलूस निकाल रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान ने अफ़गान तालिबान की हमायत की है। लोग ये समझते हैं कि तालिबान के आने के पीछे पाकिस्तान है। चंद सौ अफराद की आवाज़ को उठाना और उसे करोड़ों की आवाज़ बनाकर पेश करना, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मगरबी मीडिया का कमाल है, और अफ़गानिस्तान के मामले में भी वो यही कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने इस पर वाज़ेह किया कि अफ़गान तालिबान के बारे में पाकिस्तान की अपनी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ये कहती थी कि काबुल पहुँचने में कई माह लगेंगे और हम भी दुनिया की तरह तालिबान की इस बर्क रफ्तार फतह पर हैरान हैं। लेकिन मगरबी मीडिया पाकिस्तान के हवाले से इस वक्त ये फ़िज़ा कायम करने की कोशिश कर रहा है जिसके ज़ेर असर अमरीकी और उसके इत्तेहादी पाकिस्तान के गिर्द अपना दायरा तंग कर सकें और इसे बेएतबार इत्तेहादी के तौर पर दबाव में ला सकें। ये वही दबाव है जिसके तहत बरसा बरस पाकिस्तान डू मोर के अजाब से गुजरता रहा, लेकिन आज हालात मुख्तलिफ है और पाकिस्तान के लिए डू मोर को मानना आसान नहीं है। और वैसे भी ये अच्छा इत्तेहादी था कि उसने पाकिस्तान में 480 ड्रोन हमले किए और अमेरिका की लड़ाई में हमने अपने 80,000 शहरियों की कुर्बानियाँ दे दी। हमें इससे कितने नफल का सवाब मिला। वज़ीर-ए-आज़म ने अफ़गानिस्तान में भारत के किरदार पर भी बात की और अमेरिका के अफ़गानिस्तान में भारत नवाज हुकूमत लाने से पाकिस्तान को जो नुकसान उठाना पड़ा उसकी भी वजाहत की। लेकिन व्यूअर्स, दिलचस्प बात यह है कि मगरबी सहाफ़ी हमेशा अपना मखसूस एजेंडा लेकर इंटरव्यू करते हैं और उनकी पूरी कोशिश होती है कि वो वज़ीर-ए-आज़म के मुँह से अपनी मर्ज़ी के अल्फाज उगलवा सकें। यही वजह है कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात पर बात करते हुए बेकी एंडरसन ने उस वक्त एक नया शोशा छोड़ने की कोशिश की जब ये सवाल किया गया कि आया आप पाकिस्तान में होने वाले एंटी चाइना प्रोटेस्ट पर फिक्रमंद हैं जबकि आपकी हुकूमत उनसे ताल्लुकात की बेहतरी की कोशिश कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान के अवाम चीन के साथ ताल्लुकात पर अब भी उतने ही पुरजोश हैं जितना कि इस्टेब्लिशमेंट है और इसके मुस्तकबिल के बारे में ऐसा ही सोचते हैं या कुछ कम? इमरान खान ने इस सवाल पर न सिर्फ हैरत का इजहार किया बल्कि भरपूर अंदाज में वाज़ेह किया कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात न सिर्फ हुकूमती सतह के हैं बल्कि दोनों मुल्कों के अवाम ने भी एक दूसरे का हर मुश्किल वक्त में साथ दिया है। ये दरीना ताल्लुकात हैं और चीन उन चंद ममालिक में से एक है जिनके साथ पाकिस्तान के अवामी रवाबित इंतहाई गहरे हैं, और दुनिया अब ये जान चुकी है कि पाकिस्तान के चीन के साथ ताल्लुकात अमरीका के साथ ताल्लुकात पर मुनहसर नहीं है। लेकिन हमारे इस मामले में कुछ ये भी बदकिस्मती है कि अगर दोनों मुल्कों में वक्ती तौर पर सदमहरी आती भी है तो हुकूमत के मुखालफिन इस पर भी आसमान सर पर उठा लेते हैं और ये नहीं देखते कि इससे पाकिस्तान का क्या नुकसान हो रहा है। वो बोले मशहूर ज़मानत धरने के दौरान चीनी सदर के दौरे मनसूखी का मामला ही क्यों ना हो। अपोजिशन इस मौके पर पाकिस्तान की नहीं बल्कि अपने मफाद का सोचती है। बहरहाल, अमरीकी सहाफ़ी का ये सवाल आने वाले दिनों में किसी साजिश का हिस्सा भी बन सकता है जिसमें खित्ते में चीन का असर रसूख कम करने के साथ साथ सी पैक को ज़िक पहुँचाने और चीन मुखालिफ जज्बात को उबारने की कोशिश हो सकती है। इस इंटरव्यू में एक और इंतहाई बेतुका सवाल उठाया गया कि जो अफ़गानिस्तान में ख़वातीन के हकूक़ से मुतल्लिक़ था। एक सियासी पार्टी जिसके अपने मुल्क में 22 साल की जदोजहद है और अपने मुल्क के हालात के मुताबिक मंशूर में ख़वातीन के लिए बराबरी के मौक़े देने का वादा करती है, उससे तालिबान हुकूमत के ज़ेर असर अफ़गानिस्तान में ख़वातीन के हकूक़ पर पूछा जा रहा है। मगरब के नज़दीक ख़वातीन के हकूक़ और बच्चों के हकूक़ बुनियादी इंसानी हकूक़ से हट कर कोई चीज़ है। समझने की बात यह है कि अफ़गान माशरे में औरत हमेशा एक फ़ाल और कारआमद हिस्सा रही है और हमेशा से ही बुनियादी इंसानी हकूक़ को अपने कल्चर और तहज़ीब के दायरे में इंजॉय करती रही है। मगरब अगर बेपर्दा होने मखलूत माशरे में रहने को औरतों के हकूक़ से ताबीर करता है तो तालिबान जिस फ़िलासफ़ी के साथ आगे आए हैं वो यकीनन ऐसे मखलूत निज़ाम की हमायत नहीं करेंगे।
کیا امریکی ڈرون حملوں، کارپٹ بمباری اور زمین سے زمین تک مار کرنے والے میزائل حملوں میں عورتوں اور بچوں کو محفوظ کیا جاتا تھا؟ کیا جنسی بہرہ روی اور بلیک ویب جیسی سائٹ افغان سرزمین سے آپریٹ ہوتی ہیں کہ مغرب کو وہاں عورتوں اور بچوں کے حقوق کی پریشانی لگ گئی ہے؟ جس شریعت کو لے کر طالبان نے ملک کا نظام سنبھالنے کی ذمہ داری اٹھائی ہے، اس میں بنیادی انسانی، اخلاقی اور تعلیمی حقوق کا تعین مغربی درسگاہوں سے نکلے پروفیسر اور عالم نہیں کریں گے۔ اس کا تعین شریعت محمدی کے اصولوں پر ہی کیا جائے گا۔ مغرب یہ بات اچھی طرح جانتا ہے اور اس نظام کے آنے کا خوف ہی اسلاموفوبیا ہے، جس میں مبتلا مغربی قوتوں کا عذاب مسلمان آج بھی سہ رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے ہم وطنوں کا خیال رکھیے گا اور اس چینل کا بھی بہت شکریہ۔ اللہ وارث۔